जंग ईरान में है, लेकिन इसका बिल दुनिया भर के अवाम अदा कर रहे हैं। 170 ममालिक में से 145 ममालिक में पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में तेल की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। बढ़ती कीमतों का असर अब आपकी गाड़ी के टैंक से लेकर आपके किचन के चूल्हे तक जा पहुंचा है। पेट्रोल महंगा होने से आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ा, और अगर ये जंग मजीद जारी रही तो क्या सिर्फ पेट्रोल ही महंगा होगा? आइए देखते हैं कि पेट्रोल ने किन किन चीज़ों पर असर डाला है। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, सबसे बड़ा इजाफा म्यांमार में देखा गया, जहां पेट्रोल की कीमत 56% बढ़ी है। भूटान में कीमत 55% बढ़ी, क्यूबा में 51%, मुत्तहिदा अरब अमारात में 50%, जबकि नाइजीरिया में 48% इजाफा दिखाई दिया। अब ज़रा अमेरिका की मिसाल देखिए। जंग से पहले अमेरिका में आम पेट्रोल की औसत कीमत तकरीबन $2.94 फी गैलन थी, जो अब बढ़कर $4.09 हो चुकी है, यानी तकरीबन 39% का इजाफा। इसका मतलब यह है कि जो शख्स पहले $50 के पेट्रोल से अपनी गाड़ी तकरीबन 718 किलोमीटर चला सकता था, वो अब इसी $50 के पेट्रोल से तकरीबन 536 किलोमीटर ही सफ़र कर पाता है, यानी एक ही रकम में तकरीबन 183 किलोमीटर कम सफ़र। शायद आप ये सोचेंगे कि अगर मैं गाड़ी कम चलाऊं तो मेरा खर्च बच जाएगा। मसला यह है कि तेल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तेल आलमी मईशत के तकरीबन हर मरहले में मौजूद है। खपत में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, फसलों तक पहुंचने वाली खाद, ट्रक, बहरी जहाज़, गोदाम, फैक्ट्री और फिर वो ट्रांसपोर्ट जो खुराक को दुकान तक पहुंचाती है, सब तवानाई की कीमत से मुतासिर होते हैं। यानी जब तेल महंगा होता है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी हुआ करती है, फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च बढ़ता है, फिर दुकानदार की लागत बढ़ती है और बिलाखिर इसका असर सारिफ की जेब पर आता है। ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले ममालिक में यह मसला ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ लोगों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खुराक पर खर्च होता है और कई ममालिक अनाज और खाद दरामद करते हैं। नाज़रीन, तेल की मुसलसल महंगाई ऐसी मईशतों में खुराक की कीमतों और हत्ता की किल्लत का ख़तरा भी बढ़ा सकती है। और यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की ज़रूरत है। ईरान की जंग सिर्फ तेल पैदा करने वाले मुल्क की जंग नहीं रही, ये आलमी तवानाई के निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने से आलमी मंडी में ये खौफ पैदा होता है कि कहीं तेल की पैदावार, बरामद या समुद्री रास्तों में बड़ी रुकावट ना आ जाए, और यही खदशात तेल की कीमतों में तेज़ी से उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। आज कीमत ऊपर जाती है, कल किसी बयान या जंग बंदी की उम्मीद पर नीचे आती है, लेकिन इस दौरान दुनिया भर में सार्फिन को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ सकती है। अब ज़रा अपने इर्द गिर्द देखिए। पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ गाड़ी का खर्च नहीं बढ़ता, बस का किराया मुतासिर होता है, ट्रक का किराया बढ़ता है, सब्जियां और फल मंडी तक पहुंचाने के लिए लागत बढ़ती है, ऑनलाइन ऑर्डर की तरसील महंगी हो सकती है, फैक्ट्री की पैदावारी लागत बढ़ती है, और फिर यही इजाफी खर्च मसनूआत की कीमत में शामिल हो जाता है। और तेल की कहानी सिर्फ ईंधन तक भी महदूद नहीं है। दुनिया भर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाम माल या तैयारी के अमल में तेल और गैस का किरदार अहम होता है। प्लास्टिक की बोतलें, खाने की पैकिंग, मोबाइल फ़ोन के कुछ हिस्से, तिब्बी सिरिंजें, मसनूई कपड़े, कालीन, कॉस्मेटिक, सफाई के सामान और रंग तक पेट्रोलियम से वाबस्ता खाम माल से तैयार हुआ करते हैं। यहाँ तक कि खाने की कीमत का ताल्लुक भी तेल और गैस से जुड़ा हुआ है। कुदरती गैस से तैयार होने वाली खाद ज़रूरी पैदावार के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। अगर तवानाई की कीमत मुसलसल बढ़ती रहे तो खाद, ज़रूरी पैदावार, ट्रांसपोर्ट और फिर खुराक की कीमत भी मुतासिर हो सकती है। यानी आज आप पेट्रोल पंप पर जो इजाफी रकम दे रहे हैं, इसका असर कुछ अरसे बाद आपके राशन के बिल में भी नज़र आ सकता है। नाजरीन, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आर्जी इजाफा है या दुनिया एक तवील महंगाई के दौर में दाखिल हो रही है? इसका जवाब जंग की मुद्दत, तेल की आलमी रसद, पैदावार, समुद्री रास्तों और सबसे बढ़कर आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम रास्तों की सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। अगर आलमी तेल की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रही तो कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन अगर जंग फैलती है या तवानाई की तरसील में बड़ी रुकावट आती है तो इसके असरात
कहीं ज़्यादा शदीद भी हो सकते हैं। तो नाज़रीन, 145 ममालिक में पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन 25 ममालिक में कीमतें बरकरार रहीं या मामूली कम हुई। इनमें से बड़ी तादाद ऐसे तेल पैदा करने वाले ममालिक की है जहां हुकूमतें पेट्रोल की कीमतों पर भारी सब्सिडी अदा करती हैं। यानी आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ाने के बावजूद हर मुल्क में आवाम पर इसका बोझ एक जैसा नहीं पड़ता। कुछ हुकूमती कीमत का एक बड़ा हिस्सा खुद बर्दाश्त करती हैं, जबकि कुछ ममालिक में आलमी कीमत का असर ज़्यादा तेज़ी से सारिफ तक मुंतकिल हो जाता है। और यही वजह है कि ईरान की जंग का असर सिर्फ तेहरान, वाशिंगटन या तेल अवीव तक महदूद नहीं रहा। इस जंग की कीमत दुनिया के उन लोगों को भी अदा करना पड़ सकती है जो इस जंग से बरह रास्त कोई ताल्लुक नहीं रखते। नाज़रीन, एक मुल्क में मिसाइल चलते हैं, दूसरे मुल्क में तेल की मंडी हिलती है और तीसरे मुल्क में पेट्रोल महंगा होता है, चौथे मुल्क में ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है और पाँचवें मुल्क में आम आदमी के राशन का बजट मुतासिर होता है। तो अगली मर्तबा जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं और कीमत देखकर सोचें कि ये पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया है, तो याद रखिए इस कीमत के पीछे सिर्फ एक पंप या एक कंपनी मौजूद नहीं है, बल्कि पूरी आलमी तवानाई की जंजीर मौजूद है। और असल ख़तरा ये नहीं कि आज पेट्रोल चंद रुपए या चंद फीसद महंगा हो चुका है। असल सवाल यह है कि अगर ईरान की जंग मज़ीद जारी रही, तेल की आलमी सप्लाई मुतासिर हुई और तवानाई की कीमत मुसलसल ऊपर जाती रही, तो इसका अगला झटका किस चीज़ को लगेगा? पेट्रोल को, बिजली को, खुराक को, या फिर पूरी आलमी मईशत को?